अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो मेरे पास अक्सर रिक्वेस्ट आती रहती है कि मैं ऑलिम नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूं, चाहे वो इंस्टाग्राम का डीएम हो या फिर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो। सो आई हैव ऑर्डर्ड देयर नियासिनामाइड प्लस जिंक सीरम अ मंथ अगो एंड नाउ आई एम रेडी टू गिव इट्स रिव्यू। चलिए जी, सबसे पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। ये इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको रिसीव होता है और जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है सेम इसी कंडीशन में ये मुझे रिसीव हुआ था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑलिम नेचुरल्स के सब प्रोडक्ट ही मुझे इसी कंडीशन में रिसीव होते हैं। इसके ऊपर मेंशन है कि ये प्रोफेशनल सीरम है, 10% नियासिनामाइड प्लस जिंक 1% है, वाटर बेस्ड सीरम है, ये बूस्ट स्किन क्लैरिटी है, बैलेंसेस ऑयल प्रोडक्शन, एनहांसेस रेडियंस, और इसके ऊपर मेंशन है कि ये 30 ml प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके एक साइड पर इसके बेनिफिट्स और हाउ टू यूज़ मेंशन है, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। इसका बारकोड कोड भी मेंशन है यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, आप चाहे तो स्टॉप करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़ है। चलिए अब इस कार्डबोर्ड बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। इसके अंदर जो आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है वो इस तरह से ड्रॉपर फॉर्म में है और इसके ऊपर भी इसी तरह से मेंशन है कि 10% नियासिनामाइड प्लस जिंक 1% है और वाटर बेस्ड सीरम है और वही सब कुछ जो इसके कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर मेंशन था। अच्छा जी, इसकी जो बॉटल है, ड्रॉपर बॉटल है, वो कुछ ख़ास अट्रैक्टिव नहीं है, नॉर्मल सी बॉटल है और इसका जो ड्रॉपर है वो भी नॉर्मल सा है, बट इसकी बॉटल डार्क बॉटल है ताकि सन और हीट एक्सपोजर से इसकी क्वालिटी इफेक्ट नहीं करे। और आप देख सकते हैं कि मैं हाफ़ सीरम यूज़ कर चुकी हूँ, अगर आपको ठीक से नज़र आ रहा हो। चलिए अब सीरम की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी थिक है, नॉर्मल सीरम से ज़्यादा थिक है। इसकी गुई कंसिस्टेंसी है जो कि स्किन के अंदर थोड़ा देर से एब्जॉर्ब होती है, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है इसे एब्जॉर्ब करने में। और इसके ड्रॉपर से आप एक टाइम में 1 और 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि इसके ड्रॉपर के अंदर ये बहुत ज़्यादा थिक जो लिक्विड है जल्दी से ड्रॉप नहीं होता। अच्छा, जैसा कि आपको मेरी रिस्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि इसकी कितनी थिक कंसिस्टेंसी है कि जल्दी से ड्रॉप ऑफ नहीं हो रहा है, इसकी गुई कंसिस्टेंसी है और इसको ब्लेंड करना खासा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट वंस इट ब्लेंड्स ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होता, लेकिन स्किन के ऊपर फील ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिसअपियर हो जाए स्किन के ऊपर, आपको कुछ थिक फीलिंग आती रहती है अपनी स्किन के ऊपर। और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि कितनी देर हो गई मैंने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, बट इट्स नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली और इसको काफ़ी टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में स्किन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रॉपर फ्लैश ओपन किया है ताकि आप ठीक से देख सकें। ये देखें कि किस तरह से अभी तक ये वेट है और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू रिजल्ट्स एंड माय एक्सपीरियंस, आई मस्ट से दैट कि इन्हें अपनी पैकिंग को इम्प्रूव करने की बहुत बहुत ज़रूरत है क्योंकि इनकी पैथेटिक पैकिंग है। इतनी ज़्यादा पैथेटिक पैकिंग है कि आप पैकिंग से ही इतने ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप प्रोडक्ट को यूज़ करें। ड्रॉपर से निकालना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोडक्ट को और इसके अलावा जो भी इनके डिस्पेंसर्स होते हैं उनमें से बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट मिलता है और जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है वो भी अच्छी कंडीशन में रिसीव नहीं होता। तो पैकिंग बहुत मैटर करती है और आपके प्रोडक्ट की जो बॉटल होती है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होगा आप उसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब इसके रिजल्ट्स और मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूँ सबसे पहले तो ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे जो डिफरेंस फ़ील हुआ है वो 25% तक है, नॉट मोर देन दिस। इससे ज़्यादा मुझे डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ पोर्स में। ये 25% तक आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है और इससे ज़्यादा नहीं करता। और नेक्स्ट थिंग ये कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है, एकदम से बूस्ट हो जाती है इलास्टिसिटी और आपकी स्किन टाइट फील होने लगती है। स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, बट ये ग्लो और इलास्टिसिटी सिर्फ तब तक रहती है जब तक आप इसे अप्लाई करके रहते हैं। जैसे ही आप इसे वॉश ऑफ करते हैं ये ग्लो और इलास्टिसिटी एकदम से रिमूव हो जाती है और लगता ही नहीं कि आपके फेस के ऊपर कोई इलास्टिसिटी या फिर कोई ग्लो भी था या फिर कोई ब्राइटनेस थी। अच्छा, अब मैं इसके फ्यू ड्रॉबैक्स की बात करती हूँ। आई डोंट नो कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या फिर ये और लोगों के साथ भी है, बट मैंने इसको जब अप्लाई किया तो मेरे फेस के ऊपर फ्यू डेज़ के बाद वाइट हेड्स अपीयर होना शुरू हो गए जो कि नॉर्मली मेरे फेस के ऊपर नहीं होते और मैं इसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर रही थी। जस्ट मैंने इसे यूज़ किया था और सिर्फ इसको यूज़ करने के बाद ही मेरी स्किन के ऊपर वाइट हेड्स अपीयर होना शुरू हो गए थे। तो यू मस्ट कंसिडर इट बिफोर अप्लाइंग इट। और दूसरी बात ये कि इसको यूज़ करने के बाद मेरे फेस के ऊपर कुछ पिंपल्स भी पॉप अप हुए थे। फर्स्ट टाइम नहीं था कि मैंने कोई नियासिनामाइड सीरम यूज़ किया है, मैं इससे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और एक और बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन के ऊपर पिल करता है। एंड पिलिंग इन द सेंस कि जब आप इसके साथ कोई और सीरम अप्लाई करते हैं, लाइक
आप इसके बाद विटामिन सी सीरम अप्लाई करते हैं तो ये पिल करने लगता है और ऐसा होता है कि बिल्कुल वैक्स की तरह से ये रिमूव होने लगता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया होता है वो वैक्स की तरह से रिमूव हो जाता है जब वो ड्राई आउट होता है तो। और इसके अलावा मैंने एक और बात नोटिस की है कि इसे अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन टोन जो है वो थोड़ी सी डार्कर हुई है और मेरी स्किन टोन जो है वो काफ़ी हद तक इससे अफेक्ट हुई है। जो ब्राइटन अप थी मेरी स्किन वो एकदम से डल लगने लगी थी और मेरा कॉम्प्लेक्शन भी डल हो गया था। आई डोंट नो कि सबके साथ ऐसा होता है बट मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, नियासिनामाइड और जिंक सीरम आप यूज़ करते हैं ताकि आपके फेस के ऊपर से डिस्कलरेशन दूर हो, आपकी स्किन टोन बेहतर हो, अनइवन स्किन टोन बेहतर हो, आपकी पिगमेंटेशन दूर हो और एक्नी मार्क्स वगैरह रिमूव हो। तो इन चीज़ों में भी ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता, नॉट इवन 1%। मैंने इसे इतने दिन इस्तेमाल किया है, हाफ बॉटल में यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन 1% भी कोई फ़र्क नहीं हुआ है इन तमाम चीज़ों के अंदर। तो इन तमाम पर्पसेस के लिए भी ये बिल्कुल यूज़लेस है। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इट्स नॉट वर्थ बाइंग, आई विल नॉट रिकमेंड इट। इसके कोई भी खास बेनिफिट्स नहीं है, जस्ट ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है 25% तक, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और वो दूसरे प्रोडक्ट से भी हो जाते हैं। इसके अलावा इसके कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। उल्टा ये कि आपकी स्किन के ऊपर जो वाइट हेड्स और पिंपल्स हो जाते हैं उन्हें जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनके मार्क्स भी रह जाते हैं। तो जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। अफोर्डेबल होने की वजह से ये कोई ख़ास मैटर नहीं करता, क्योंकि जब ये वर्क ही नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं इसे यूज़ करने का। अच्छा जी, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।